आंकड़े देखिए हिंसा के। तो बता दें आपको किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के दौरान आज कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने 1980 के बिहार की यादें ताजा कर दी। एक वक्त था जब बिहार में वोटिंग के दौरान बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे, मतदान केंद्रों को फूंक दिया जाता था, लेकिन आज ऐसी ही तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई। हैरान कर देने वाली तस्वीर आपके सामने। सबसे पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की है, जहां एक शख्स बैलेट बॉक्स लेकर भागता नजर आया। तस्वीरें आप देखिए। और जो दूसरी तस्वीर अब आपके सामने हम रखेंगे वो पश्चिम बंगाल के मालदा की है, जहां कूच बिहार जैसी तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ एक शख्स मतदान केंद्र से बैलेट बॉक्स लेकर निकलता दिखा। हालात देखिए आप पश्चिम बंगाल के, जहां पंचायत चुनाव के बीच ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब आपको जो तीसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो नॉर्थ 24 परगना का है, जहां गुस्साई महिलाओं ने मतदान केंद्र से बैलेट बॉक्स निकाले और फेंकने लगी। चौथी तस्वीर बता दें आपको कूच बिहार से सामने आई। तो यहाँ पर एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जहां बीएसएफ जवान पर वोटरों को धमकाने के आरोप लगाते हुए उन्हें दौड़ा दिया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जवान को भगाया, ये कहते हुए कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं। क्यों घुस रहा है अंदर? आपका क्या? बड़ी खबर भी आपको बता दें जो पंचायत चुनाव से निकलकर सामने आई, वो ये कि बंगाल हिंसा में 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई। दिनहाटा में 2 लोगों की मौत हो गई, तो तूफानगंज में 1 की मौत हो गई। बता दें आपको मानिकचक में 2 की मौत हो गई, कचवा में 2 की मौत की खबर सामने आई, खारग्राम में 5 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं बासंती में 1 की मौत हो गई। चाकुलिया से भी 1 की मौत की खबर सामने आई, तो वहीं बीरभूम में भी 1 की मौत हुई है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई। तो पश्चिम बंगाल में किस तरीके से मौत का तांडव हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं। माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता की चाबी ग्रामीण इलाकों से ही निकलती है। यही वजह है कि देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनाव की उतनी चर्चा नहीं होती जितना सुर्खियों में बंगाल के पंचायत चुनाव को मिल जाती है। आज राज्य में जिला परिषद की 22 सीटें, ग्राम पंचायत की 63,229 सीटें, पंचायत समिति सीट के लिए 9,730 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसके लिए करीब 4 लाख से ज्यादा मतदान कर्मी ड्यूटी पर लगे थे। इस चुनाव को कराने में करीब 200 करोड़ का खर्च आया है। तो आप देखिए कितनी ज्यादा मेहनत हुई है इस चुनाव को संपन्न कराने में। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो बेहद परेशान करने वाली है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ हिंसा ही हिंसा हुई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, हम आपको बता रहे हैं कितने बड़े स्तर पर सुरक्षा कर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं, एक पंचायत चुनाव करने में कितना खर्च आया है ये बता रहे हैं हम आपको, और ऐसे में कितना खर्च आया ये हम आपको बता रहे हैं। प्रधान ने कितने खर्च किए हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा ये जो तमाम आंकड़े हैं ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि कितने बड़े स्तर पर खर्च किया जाता है इन चुनाव को संपन्न कराने के लिए। तो 59,243 करोड़ का खर्च आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख रहे हैं हम, ताकि आप समझ सके कि पंचायत चुनाव कराने में मेहनत लगती है, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर हो रही हिंसा के बीच आज कई सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में इतना खून खराबा क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज हम अपने इस कार्यक्रम में पूछ रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ता आखिरकार कातिल क्यों बन जाते हैं, ये सवाल भी आज हम पूछने वाले हैं। पार्टी के नेता अपने सपोर्टर्स को शांत आखिरकार क्यों नहीं कर पाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं। इसके अलावा हिंसा के लिए पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या नहीं, ये सवाल भी हम पूछ रहे हैं। इसके अलावा अगला बड़ा सवाल यह है कि हिंसा के लिए चुनाव आयोग पार्टी पर एक्शन ले या ना ले, और क्यों नहीं लेना चाहिए ये भी बड़ा सवाल है। पद से जुड़ी आमदनी का लालच हिंसा की वजह है क्या, ये भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर हो जाता है। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स का मॉडल हिंसा का कारण है क्या, ये भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल। सीएम के भतीजे की सुरक्षा में 2200 रक्षक, जनता भगवान भरोसे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वेस्ट बंगाल की बम कल्चर, कानून व्यवस्था का अंत, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी जो आज हम पूछने वाले हैं।